बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026-27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं इसके लिए रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे, और वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो सिलेबस आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ कंप्लीटली एंड तक जरूर दिखिएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें बता दूंगा। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, जरूर से मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट लेते रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या तो सर्च कर लेना या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है। चलो, तो सबसे पहले आप जो अपनी बुक नंबर 1 है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, इसे निकालो और इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है जिसका नाम है कार्य आजीविका। ठीक है। चैप्टर 1 है कार्य आजीविका तथा जीविका, यानी कि ये रहा चैप्टर नंबर 1। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 नैदानिक पोषण और आहार की, यानी कि ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2। फिर है चैप्टर 3 जन पोषण तथा स्वास्थ्य, ये रहा हमारा इकाई नंबर 2 के अंदर। चैप्टर 4 रहेगा खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, यानी कि ये रहा हमारा चैप्टर। चैप्टर 5 है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, यानी कि चैप्टर 5 ये रहा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। उसके बाद में चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 आ जाता है हमारा। ठीक है, ये 6 हो गया। 7 आ जाता है बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों के लिए सहायक सेवकों, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपसे मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये पूरी बुक आपको पढ़नी है। आपकी जो बुक बंद है ये पूरी पढ़नी है। बस ध्यान रखना आपके पास में नई एनसीईआरटी हो, ठीक है ना, जिसके अंदर केवल ये 7 चैप्टर हो। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर है तो वो आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे अभी हम आगे, बट उससे पहले यहाँ पे आप हिंदी मीडियम में सेकंड बुक का सिलेबस देख लो। सेकंड बुक के अंदर से केवल एक चैप्टर आपका आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। केवल और केवल एक चैप्टर, जो कि चैप्टर 13 विकास, संचार एवं पत्रकारिता। कौन सा? ये वाला चैप्टर जो है यूनिट 6 के अंदर, विकास, संचार एवं पत्रकारिता, ये चैप्टर आएगा केवल। ठीक है। सेकंड बुक से केवल ओनली 1 चैप्टर मिड टर्म के लिए। ठीक है। उसके बाद अब इसी सिलेबस को इंग्लिश मीडियम में देखो। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 रहेगा हमारा वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। चैप्टर 2 होगा हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। चैप्टर 3 होगा हमारा पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। चैप्टर 4 फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर 5 फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। चैप्टर 6 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर चैप्टर 7 काफ़ी बड़ा है, मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। सेकेंड बुक, सेकंड बुक से ओनली चैप्टर नंबर 13 दैट इज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, ये चैप्टर आएगा हमारा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे दोनों ही बुक्स का आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, बुक 1 से क्या क्या पढ़ना है, बुक 2 से आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, यानी कि अगले टॉपिक की बेसिकली, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर था वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। ठीक है, यूनिट भी है, चैप्टर का नाम भी है। तो इस चैप्टर के अंदर के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों अच्छे से। वैसे आप चाहो तो सीबीएसई की ऑनलाइन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, डाइट थेरेपी, टाइप्स ऑफ डाइट्स क्या होती हैं, रेगुलर डाइट, मॉडिफाइड डाइट है ना, प्रिवेंशन क्या होते हैं इसके लिए, सब कुछ है। पब्लिक न्यूट्रिशन हेल्थ, इसमें आप इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा पब्लिक न्यूट्रिशन हेल्थ होती क्या है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या क्या चलाए गए इंडिया में, लाइक प्रोटीन एंड एनर्जी। ठीक है, ये सब है इसके अंतर्गत। फिर है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कैसे रखा जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ है।
फिर चैप्टर फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, ठीक है, अच्छे से देख लेना, जीएमपी, जीएचपी, एचएसएसपी, ये सब कुछ है। उसके बाद यूनिट है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर चैप्टर जो 7th हमारा काफ़ी बड़ा वाला, उसका नाम भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर 6 यूनिट के अंदर से कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जो कि चैप्टर हमारा डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ये रहेगा। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम का आपका होना है ना। तो ये इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको चैप्टर और सिलेबस तो बता ही दिया है। तो इस तरह से बच्चों आपका मिड टर्म का होम साइंस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका अभी भी डाउट वगैरह कुछ है तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा आईडी पे, ठीक है, फॉलो करके। बाकी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए आप सारे बच्चे जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। एक बार आप सारे बच्चे आई बटन चेक कर लेना मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के लिए, ओके बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।